माय डियर व्यूअर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के डेफिनेशन और उसके इंपॉर्टेंस वेरियस एग्जाम्पल सेंटेंसेस के द्वारा फर्स्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड वर्ब्स के नंबर सिस्टम को समझने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड V1 और V5 का करेक्ट यूसेज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद और फिर लास्ट में subjects different in their numbers and persons and their respective helping verbs used in present and past, इन सारी चीज़ों को लास्ट 4 वीडियो लेक्चर के हेल्प से समझने के बाद अब हमारे लिए बेटर ये होगा कि इन चारों लेक्चर पे बेस्ड जो अंडरस्टैंडिंग, जो कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग जीरो लेवल और बेसिक लेवल पे डेवलप करी, इस चैप्टर से रिलेटेड उससे रिलेटेड कॉन्फिडेंस को जनरेट करने के लिए एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसका हमने नाम दिया है कॉन्फिडेंस जनरेटिंग क्वेश्चन, जो ब्लैंक कंप्लीशन से रिलेटेड है, जिस हर सेंटेंस के ब्लैंक को फिल करने के लिए 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसको फिल करना है करेक्ट ऑप्शन के द्वारा। इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज पे रिच और कॉन्फिडेंट कमांड अचीव करने के लिए आप मेरी लिखी बुक कंसेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस रिटन बाय एम कंट, पब्लिश्ड बाय ब्लू रोज पब्लिशर्स, जो अब आपके लिए डिजिटल फॉर्मेट में गूगल प्ले बुक्स पे 50% बोनेंजर डिस्काउंट ऑफर के साथ अवेलेबल है, उसे आप एसेंशियली खरीदें। या मेरी बुक का जो फिजिकल फॉर्मेट है टेक्स्ट बुक, हैंड बुक, जो अब 12% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर के साथ अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ब्लू रोज स्टोर्स के ई-कॉमर्स चैनल्स पे अवेलेबल हैं, उसे लें, उसे खरीदें और खरीदने के बाद एक एक चैप्टर को आप कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करें, रीडिंग दें। You will have a lot of joys and excitement chapter after chapter। और उसके नीचे जो दिए गए एक्सरसाइज हैं जो साइंटिफिकली डेवलप्ड हैं, उसको आप अटेम्प्ट करें। You will have a lot of advantage of this very book in future. Now let's try to solve one question of confidence generating question given on the board on the basis of the understanding of subject verb agreement, that is blank completion। हम लोग बोर्ड पे दिए हुए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अब तक के अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड जो एक क्वेश्चन है कॉन्फिडेंस जनरेटिंग क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और ज़रा देखें कि हाउ फार एंड हाउ मच वी हैव अंडरस्टूड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एट जीरो लेवल, एट बेसिक लेवल। फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक कंप्लीशन का, आई डैश इज और एम और आर नॉट इंटरेस्टेड इन कॉमिक्स। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, एसएस, तो उसके साथ वर्ब कौन सा लगेगा? एस भी सिंगुलर वर्ब, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ एस भी के रूप में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? एम। इज तो नहीं लगता, इज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर का यूज सेकेंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी और थर्ड पर्सन प्लूरल दे के साथ होता है। तो यहां सेंटेंस हो जाएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉमिक्स। एस एस टू फॉलो एस भी। बी में है आई डैश डू और डज नॉट लाइक इट। अब यहां जो सेकंड क्वेश्चन बी का दिया गया है उसमें ऑप्शन दिया गया है डू या डज में से कोई एक बेस्ट ऑप्शन यूज करना है। सब्जेक्ट कौन सा? आई के लिए हमने बताया था सब्जेक्ट्स एंड देयर प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब्स एंड पास्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब्स।
किस पर्सनल प्रोनाउन वाले सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब और पास्ट टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज्ड होते हैं, वो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बतलाया था। उसके मुताबिक यहाँ फिर आई एसएस के रूप में, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, उसके साथ प्रेजेंट टेंस में डू लगेगा, डज नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि डज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है और डू का यूज रेस्ट ऑल डिफरेंट नंबर एंड पर्सन वाले सब्जेक्ट के साथ, यानी आई, वी, यू, दे, इन सबों के साथ डू का यूसेज होता है। तो यहाँ डू का यूज किस रूप में हुआ? एसवी एग्रीमेंट के मुताबिक एसवी या पीवी? एसवी, क्योंकि उसका सब्जेक्ट क्या है? आई। सब्जेक्ट आई, वर्ब डू, एसएस टू फॉलो एसवी। थर्ड क्वेश्चन, यू ऑल बॉयज डैश ब्रैकेट में ऑप्शन है हैज ऑब्लिक हैव क्रिएटेड दिस मिसचीफ। आप सभी लड़कों ने ऐसी उपद्रवी भरा हरकत किया है, शैतानियत भरा हरकत किया है, बदमाशी किया है। तो यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? यू ऑल बॉयज, सेकंड पर्सन प्लूरल, क्लियर। तो यहाँ सब्जेक्ट हम मानेंगे क्या? एसएस और पीएस। सब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा पीएस। यू ऑल बॉयज, सेकंड पर्सन प्लूरल, तो यहाँ सब्जेक्ट का फॉर्मेशन किस रूप में होगा? पीएस के रूप में, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में। उसके साथ प्रेजेंट टेंस के लिए हैज लगेगा या हैव लगेगा? सर्टेनली हम हैव का यूसेज करेंगे। क्यों? क्योंकि हैव इज अ कॉमन वर्ब यूज्ड बिफोर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट बोथ। ओके। और जबकि हैज का यूज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है। ओके। तो यहाँ यू ऑल बॉयज सेकंड पर्सन प्लूरल यानी पीएस के साथ पीवी के रूप में हैव यूज्ड होगा। यू ऑल बॉयज हैव क्रिएटेड दिस मिसचीफ। नेक्स्ट सेंटेंस है डी में, यू डैश इज ऑब्लिक आर एक्सपेक्टेड टू ओबे मी। हमारा आप आज्ञा माने, हमें आप ओबे करें, ऐसी आपसे उम्मीद की जाती है। यू के साथ हम क्या लगाएंगे? इज या आर। इसको डिसाइड करने से पहले हम चेक करेंगे कि यू का यूज यहाँ एसएस के रूप में भी हो सकता है या पीएस के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि यू सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है और सेकंड पर्सन प्लूरल भी है। जो भी है, यहाँ हमें यू को सिंगुलर माने एसएस के रूप में, प्लूरल माने पीएस के रूप में, नो प्रॉब्लम। यू के साथ प्रेजेंट टेंस में आर ही लगता है, इज नहीं लगता है, इसलिए हम यहाँ आर को क्लिक करेंगे। इज का यूज तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है और सब्जेक्ट यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल है। एसएस या पीएस के रूप में कंसीडर करते हुए प्रेजेंट टेंस में इसके साथ क्या लगाएंगे? आर। यू आर एक्सपेक्टेड टू ओबे मी, नॉट वी कैन से यू इज एक्सपेक्टेड टू ओबे मी। नेक्स्ट है यू डैश डू और डज नॉट लर्न इट। आप इसे नहीं समझते हैं, तुम इसे नहीं समझते हो। फिर यहाँ पे यू जो सेकंड पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, एसएस भी हो सकता है, सेकंड पर्सन प्लूरल भी हो सकता है, पीएस भी हो सकता है। अब यू के साथ हम डू लगाएं या डज लगाएं, यहाँ कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है डिसाइड करने में, क्योंकि हमने पास्ट वीडियो लेक्चर में जो टेबल दिया सब्जेक्ट्स एंड देयर प्रेजेंट टेंस एचवीएस और पास्ट टेंस एचवीएस, उस टेबल से रिलेटेड ये सारा क्वेश्चन है। उसमें देखेंगे यू के साथ ऑलवेज प्रेजेंट टेंस के लिए डू का यूज होता है, डज का नहीं होता है, क्योंकि डज का यूज ऑलवेज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है। यहाँ हम डू लगाएंगे। क्लियर? अब यू एसएस है तो भी या पीएस है तो भी
उसके साथ ऑलवेज क्या लगेगा? डू। thus our sentence will be what? You do not learn it. Okay. Next, we dash is oblique are human beings. कॉमन है, सिंपल है। we फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट यानी PS, तो PS के साथ इज एस भी तो नहीं लगेगा, उसके साथ वही वर्ब लगेगा जो या तो प्योरली PV हो, जबकि इंग्लिश ग्रामर में कोई ऐसा हेल्पिंग वर्ब नहीं जिसे आप प्योरली प्लूरल मान सको। तो SV के अलावे जो वर्ब्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स वो CV होते हैं, कॉमन वर्ब्स होते हैं जिनका यूज SS के साथ भी और PS के साथ भी होता है। तो V यहाँ फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, PS है, तो इसके साथ यहाँ CV लगेगा, CV के रूप में R लगेगा, तो वहाँ उसे हम कंसीडर करेंगे किस रूप में? PV के रूप में, क्योंकि R CV है, उसका यूज SS के साथ SV के रूप में, PS के साथ PV के रूप में होता, तो इसलिए यहाँ क्या लगेगा? R। इज का तो लगना ही नहीं है क्योंकि इज सिंगुलर है, वो ऑलवेज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता। ओके, तो अब यहाँ हो गया वी आर ह्यूमन बींग्स, PS टू फॉलो PV, यहाँ भी आपने देखा। फिर नेक्स्ट है जी में वी डैश हैज ऑब्लिक हैव सॉल्व्ड इट, हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, PS है, उसके साथ हैज जो SV है अनडाउटेडली ये तो नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? CV लगेगा, हैव, क्योंकि CV का यूज फिर वही कॉमन वर्ब के रूप में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ SV के रूप में और PS के साथ PV के रूप में, तो यहाँ क्या लगेगा? हैव। हैज क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसका यूज ऑलवेज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, जबकि सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। सेंटेंस क्या होगा करेक्ट? वी हैव सॉल्व्ड इट। इज H, व्हाट इज इट? वी डैश डू ऑब्लिक डज रिस्पेक्ट देम, हम लोग उन्हें सम्मान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, PS है, इसके साथ डू ही लगेगा क्योंकि डू CV है और डज SV है, तो PS के साथ SV तो नहीं लगेगा, PS के साथ CV लगेगा SV के रूप में। वी डू रिस्पेक्ट देम। ओके, वी कांट से और राइट वी डज रिस्पेक्ट देम, इट विल बी रॉन्ग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज I, that is what? Dash do oblique does they dash hate or hates you। थोड़ी सी A से लेके H तक हमने जो क्वेश्चन दिया वो सिंपल सा था, बहुत ही सिंपल सा, जो ग्रामर में अब तक सारा वीडियो वॉच किए होंगे और खासकर SB एग्रीमेंट और टेंस का, वो तो डेफिनेटली A से लेके H तक में सारे ऑप्शन सही दे देंगे। लेकिन I में और इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी होगी, आपको अपना विजडम और इंटेलिजेंस लेवल दिखाना होगा। दो ब्लैंक हैं, फर्स्ट है ब्लैंक के बाद डू या डज में से कोई एक यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट फॉलो कर रहा है दे, फिर दे सब्जेक्ट के लिए हेट या हेट्स V1 और V5 में से कोई एक वर्ब सेलेक्ट करना है और उसके बाद लास्ट में आ रहा है ऑब्जेक्ट यू क्वेश्चन मार्क। यानी ये जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव नहीं है जो अब तक A to H में था, यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है वो इंट्रोगेटिव है। अब सब्जेक्ट क्या है इंट्रोगेटिव का? दे, थर्ड पर्सन प्लूरल, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे? डू या डज। डज तो यूज होगा नहीं क्योंकि वो SV है और उसका यूज ऑलवेज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है, प्लूरल के साथ नहीं होता है।
तो यहाँ डू फॉलो करेगा कॉमन वर्ब के रूप में, डू दे। अब डू दे के बाद वर्ब का, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, V1 और V5। तो हमने इसी वीडियो लेक्चर में यह भी बताया कि डू हो या डज हो या डिड हो, उनके बाद ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, वर्ब का कोई दूसरा फॉर्म यूज नहीं होता। इस बात को हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लेक्चर्स में और टेंस से और सेंटेंस से रिलेटेड वीडियो लेक्चर में भी हाईलाइट किया था। तो डू और डज और डिड सेंटेंस में अगर रहे, चाहे वो सेंटेंस इम्फेटिक हो, इंट्रोगेटिव हो, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का नेगेटिव हो, किसी भी तरह का सेंटेंस हो, इनके बाद ऑलवेज V1 का यूज होता है, वर्ब का कोई दूसरा फॉर्म फॉलो नहीं करेगा। तो हम क्या लगाएंगे, हेट। डू दे हेट यू, क्या वे लोग आपसे नफरत करते हैं, डू दे हेट यू। नेक्स्ट जे, जे में भी फर्स्ट में ही ब्लैंक है और उस ब्लैंक को फिल करने के लिए दो ऑप्शन दिया हुआ है, डू ऑब्लिक डज, आई ऑब्लिक वी ऑब्लिक यू ऑब्लिक दे ऑब्लिक दीज ऑब्लिक दोज पीपल, डैश लव और लव्स रीडिंग। यहां भी घबराना नहीं है, यू नीड नॉट गेट परप्लेक्स्ड एनीवे, किसी भी तरह से किसी भी वजह से आपको घबराना नहीं। हम चेक करेंगे सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता। तो अब यहां डू और डज में से क्या यूज करें, इसको डिसाइड कौन करेगा, सब्जेक्ट। और सेंटेंस का सब्जेक्ट इनमें से कोई भी रहे, आई रहे, वी रहे, या यू या दे या दीज और दोज पीपल, इनमें से कोई भी हो। हम दोज पीपल या दीज पीपल होता तो सब्जेक्ट क्या मान, थर्ड पर्सन प्लूरल। अगर दे होता सेंटेंस का सब्जेक्ट तभी थर्ड पर्सन प्लूरल। अगर यू मानते सेंटेंस का सब्जेक्ट तो वो सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल सेम ही रहता, तो यहां हम प्लूरल ही कंसीडर करें। वी अगर रहता तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यानी वी से लेके और दोज पीपल तक में सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ भी होता प्लूरल माना जाता। ओके, यानी पीभी। सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर पीएस है तो पीएस के लिए हम क्या यूज करेंगे, डज तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि डज तो सिंगुलर होता है और उसका यूज ऑलवेज थर्ड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी नहीं, सेकंड पर्सन सिंगुलर भी नहीं, ऑलवेज फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है। और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो ये वर्ब सिंगुलर को रिलेट करता है, जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होगा तो ये तो ऐसे ही डिस्क्वालीफाई कर गया, तो उसके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। और टेबल में भी हमने बताया वी यू दे दीज दोज कुछ भी रहे थर्ड पर्सन प्लूरल में ऑलवेज डू का यूज होता है सब्जेक्ट के लिए। अब जे में, जे के सेंटेंस में रिमेनिंग सब्जेक्ट क्या रह गया, आई। और आई को छोड़कर हमने बताया वी से लेके दोज पीपल तक ये सारे थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट थे, पीएस। अब रिमेनिंग सब्जेक्ट है आई। तो वी से लेके दोज पीपल तक में सब्जेक्ट्स के सीक्वेंस में इन सबों के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू लगेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल है। इन सबों के साथ क्या लगेगा, डू, पीएस टू फॉलो पीभी। डू यहाँ सीवी है और सीवी का यूज दोनों सब्जेक्ट्स के साथ होता है, एसएस के साथ और पीएस के साथ। रिमेनिंग सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ क्या लगेगा, उसके साथ भी डू ही लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि टेबल में बताया गया कि सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो और थर्ड पर्सन प्लूरल में कुछ भी हो, इन सबों के साथ ऑलवेज डू लगता है। और सबसे बड़ी बात, कॉमन सेंस की बात तो ये है कि डू डज का यूज जो एस बी है उसका यूज किस सब्जेक्ट के साथ होता है, एस एस के साथ, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर।
यहाँ इनमें से कोई भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के ग्रुप में नहीं है, उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए डज नहीं लगा। तो डज नहीं लगा तो रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। इट इज द क्वेश्चन ऑफ अप्लाइंग वंस कॉमन सेंस। ओके, अब जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव का स्टार्ट हुआ डू हेल्पिंग वर्ब से, तो डू या डज या डिड के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? V1। तो यहाँ लव होगा, लव्स V5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किया जाता है सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। किस रूप में? SV के रूप में। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में पहले ही बताया गया कि ऑल V5s आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर वर्ब, नॉट प्लूरल वर्ब। ओके, अब सेंटेंस बनेगा डू आई और डू वी, डू यू, डू दे, डू दीज और डू दोज पीपल लव रीडिंग। क्या मैं, हम लोग, तुम लोग, वे लोग, ये सारे लोग, वो सारे लोग रीडिंग करना पसंद करते हैं। यहाँ सेंटेंस के स्टार्ट में डू लगा और सेंटेंस के लास्ट में लव V1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बर्ड डैश चर्प और चर्प्स। चिड़िया चहचहाती है। द बर्ड ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी SS के साथ क्या फॉलो करेगा? SV। और चर्प क्या है? V1। और चर्प्स क्या है? V5। V1 के रूप में चर्प CV है, कॉमन वर्ब है, और चर्प्स SV है V5 के रूप में, जिसकी चर्चा मैंने अभी कर दी। तो SS के साथ SV लगेगा, SS द बर्ड के साथ यहाँ SV के रूप में चर्प्स V5 लगेगा। ओके माय डियर व्यूअर्स, if you are satisfied with today's video lecture, please don't forget to subscribe the channel. It is essential. Now, please don't forget to like the video and also please don't forget to share it more and more. Stay home, stay safe. Thanks you a lot for watching today's video. Enjoy watching and learning. Have the nice time.